अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सपीरियंस विद शेरदिल। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको कंपनी यूएई के अंदर मूव करनी हो तो क्या प्रोसेस होगा। आपने मेरी एक वीडियो तो देखी जिसमें कंपनी बनाते हैं। अब मैं एक वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ जिसमें कंपनी अगर आपको मूव करनी हो एक फ्री ज़ोन से दूसरे फ्री ज़ोन में, तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस होंगी, क्या क्या प्रोसेस होंगे। क्योंकि मैं इस प्रोसेस से अभी इस प्रोसेस में अभी हूँ मैं, क्योंकि मैं अपनी कंपनी को मूव कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा जो हर्डल्स मुझे आ रही हैं वो क्या आपको भी फेस होंगी। पहला सवाल ये है कि कंपनी मूव क्यों करनी है। मेरी कंपनी पुरानी थी सिलिकॉन ओएसिस में, और मैंने अभी मूव की है स्ट्राइप यानी कि शारजा टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्क के अंदर। क्यों मूव की है? क्योंकि जब आप फ्री जोन में कंपनी बनाते हैं तो फ्री जोन में नॉर्मली कंपनी आप बनाते हैं जब आप दुबई में स्टार्टअप लेवल का बिज़नेस कर रहे हो, आपको बैंक अकाउंट्स वगैरह चाहिए हो, या आप इंटरनेशनल मार्केट में बिज़नेस कर रहे हो और दुबई में आपको जो है वो एक एंटिटी चाहिए हो, तो नॉर्मली आप फ्री जोन यूज़ करते हैं। फ्री जोन वो जगह होती है जहाँ पर टैक्स कम होते हैं, जहाँ पे आपको ऑफिस नहीं लेना पड़ता, और जहाँ पे आप सिंगल मतलब एक सीट लेकर, जिसको फ्लेक्सी डेस्क कहते हैं, उससे लेकर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। दुबई में बहुत सारी जगहें हैं फ्री जोन की, जिसमें आपके पास मैदान है, डी टेक है, उसके अलावा आपके पास मेरा जैसे है सिलिकॉन ओएसिस है, ठीक है ना, और इस तरह के और भी दूसरे फ्री जोन्स हैं, इंटरनेशनल सिटी, स्पोर्ट्स सिटी वगैरह में भी हैं। उसके अलावा रासुल खैमा में भी बड़ा मशहूर है राकेस के नाम से, जो सबसे सस्ता पड़ता है, अजमान में ले सकते हैं। तो मैंने दुबई से कंपनी इसलिए मूव की क्योंकि मुझे कॉस्ट यहाँ ज़्यादा आ रही थी, और ज़ाहिर सी बात है फ्री जोन के अंदर आपका ऑफिस नहीं होता, तो बिला वजह की कॉस्ट देना आपको महंगा पड़ रहा होता है। तो मैंने एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देखा, मैंने कहा यार शारजा मूव करता हूँ, कितना हुआ। तो शारजा के अंदर मैं टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्क वालों के पास गया, जिसका नाम है स्ट्राइप। ये वो वाला स्ट्राइप नहीं जो मर्चेंट है, स्ट्राइप का फुल फॉर्म है शारजा टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्क, SRTIP कहता है, शारजा रिसर्च टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्क, यस SRTIP। उनके पास गया, उनसे बात की। तो जो कॉस्ट मुझे सिलिकॉन ओएसिस में पड़ रही थी उसका ऑलमोस्ट 50% मुझे पड़ रही है शारजा के अंदर। बट हडल्स कहाँ आती हैं और जो आपने भी देखना है। ऑल्दो ये एक लंबा प्रोसेस है, एक पेनफुल प्रोसेस आप कह सकते हैं, जिसमें आपको ऑलमोस्ट पूरा महीना दुबई में रहना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन इसका एक बेनिफिट होता है लॉन्ग टर्म पे, यानी कि अगले 4-5 साल में आपकी कॉस्ट सेव हो जाएगी। मैंने जब दुबई से शारजा अपनी कंपनी मूव करना चाही, तो क्योंकि 2 साल का एमिरेट्स आईडी होता है, और मैं 2 साल का ही वीज़ा वो अपना बिज़नेस लाइसेंस की फ़ीस पे कर रहा होता हूँ, जो कि नॉर्मली कुछ 2 साल की एमिरेट्स आईडी के साथ तकरीबन 40,000 दरम की बनती है। वही चीज़ मैं जब शारजा में पता की तो वो तकरीबन 20,000 दरम थी, यानी कि 50% का आ गया। यही चीज़ आप 5 साल पे ले जाएंगे तो 5 साल के अंदर जो डीएसओ है वो चार्ज करता है 80,000 से लाख दरम आपका तकरीबन। जबकि यहाँ पे शारजा के अंदर आपकी जो कॉस्ट पड़ती है 5 साल की, वो तकरीबन 45,000 से 48,000 पड़ती है। तो तकरीबन आपको जो है वो 5 साल आपके बच जाते हैं, ये आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। तो उसमें आपको बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट आपको ये होता है कि आपके वो जो 5 साल की कॉस्ट होती है वो 50% पर आ जाती है, यानी कि ऑलमोस्ट कोई 30-40 हज़ार दरम आप बचा लेते हो, ऑलमोस्ट $10,000 के आसपास। सो मैंने एक प्रोसेस देखा, मैंने कहा ठीक है। अब पाकिस्तानियों के लिए एक और प्रॉब्लम ये था कि पाकिस्तानियों को वीज़ा इशू होना मुश्किल है। मेरे कुछ दोस्त वगैरह हैं जो कंपनी के सीईओज़ हैं, अपनी कंपनी रन कर रहे हैं, उन्होंने कंपनी बना ली फ्री जोन में, लेकिन वीज़ा नहीं मिल सका। आज भी उनकी कंपनी वैसी पड़ी हुई है, लेकिन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि वीज़ा रिजेक्शन में चला गया उनका। जब उनका एमिरेट्स आईडी अप्लाई की गई, आरवी यानी कि रेजिडेंट वीज़ा अप्लाई किया गया। सो ये है वो सूरत हाल। अब वापस आते हैं कि कंपनी माइग्रेट करने का क्या प्रोसेस होता है। कंपनी माइग्रेट करने का प्रोसेस ये होता है सबसे पहले कि आपने दुबई में इंटर होना है, और दुबई में इंटर होने के बाद आपका जो पार्टनर है दुबई में, जिसके थ्रू आपने खुलवाया है, या डायरेक्ट आपने उसको बोलना है कि भाई मेरा वीज़ा कैंसिलेशन पे डाल दो। वीज़ा कैंसिलेशन पे जाने से पहले आपकी कंपनी का जो लिक्विडेशन है वो होनी ज़रूरी है। तो उसके लिए आप किसी ऑडिटर को हायर करेंगे, उससे अपनी कंपनी की लिक्विडेशन रिपोर्ट बनाएंगे। वो लिक्विडेशन रिपोर्ट बनती है ऑलमोस्ट कोई 2,000 से 3,000 दरम में, कोई लोग 4,000 दरम भी लेते हैं, तकरीबन 2,000 दरम में हो जाती है ऑन एवरेज, ठीक है। तो आप उनसे बात करेंगे, लिक्विडेशन रिपोर्ट आपकी बनती है 2 से 3 दिन के अंदर। 2 से 3 दिन में लिक्विडेशन रिपोर्ट बन जाएगी। फिर आप उसको भेजेंगे ऑडिटर के साइन होने के साथ, स्टैम्प के साथ आप भेजेंगे उस फ्री जोन की अथॉरिटी को, मैदान है, डी टेक है या उसको है, उनको बोलेंगे भाई ये आप ले लो लिक्विडेशन रिपोर्ट। वो फाइल करेंगे और उसके अगेंस्ट में वो आगे मिनिस्ट्री को वीज़ा कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट भेजेंगे। जब वीज़ा कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट वहाँ जाएगी तो उसके बाद आपको वीज़ा कैंसिलेशन का एक लेटर मिलेगा। वो लेटर लेके आपने अगर शारजा में कंपनी बना ली है, जैसे कि मैंने पहले बना ली थी, तो पहले ही बना के रख लें। जब आपको वीज़ा चेंज करने का कंपनी का इरादा हो ना, पहले कंपनी वगैरह बना के रख लें, सारा प्रोसेस पूरा कर लें। फिर आप वो वीज़ा कैंसिलेशन लेटर लेके जाएंगे कहाँ पे?
शारजा में। अच्छा मैं बता दूं कि दुबई का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। दुबई के अंदर आपको कंपनी डिज़ोल्व करनी है, जो 2 महीने का या 1.5 महीने का प्रोसेस होता है, टाइम लगता है। उसके अलावा अपने अपना बैंक अकाउंट यहाँ क्लोज़ करना होता है। अगर वायो में है, मशरिक़ में है, तो उनसे पूछें कि वो बैंक का टाइटल चेंज कर देंगे, वरना नॉर्मली बैंक अकाउंट बंद होता है और दोबारा खुलता है, वो बंद करवाएंगे आप। उसके साथ साथ कॉर्पोरेट टैक्स फाइल करना है आपने, उसको सबमिट करना है, और कॉर्पोरेट टैक्स को डी रजिस्टर करना है आपने। ये सारा काम आपने कहाँ करना है? दुबई में। शारजा के अंदर कंपनी बनाने के बाद वीज़ा कैंसिलेशन लेटर आप शारजा को दोगे, तो वहाँ की जो मिनिस्ट्री है फ्री जोन वालों के साथ जो काम करती है, वहाँ की मिनिस्ट्री आपको परमिट देगी, एंट्री परमिट देगी। आप दुबई में होगे तो दोबारा एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आप एंट्री परमिट के थ्रू जाके आप अपना मेडिकल वगैरह कराओगे और फिर अकामे के लिए अप्लाई करोगे, यानी कि रेजिडेंट वीज़ा और एमिरेट्स आईडी के लिए। और एमिरेट्स आईडी आपको मिल जाएगी एंड देन फिर आप इजीली दोबारा से अपना काम शुरू कर सकते हो। वहाँ शारजा में आपको टैक्स रजिस्ट्रेशन भी करवानी है, कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्टर करवाना है और पूरी कंपनी का जो प्रोसेस होता है वो करवाना है, लेकिन आधे पैसों में होता है शारजा से। अब आपने जब रहना नहीं है दुबई में, आपने सिर्फ अपनी कंपनी रखनी है फॉर योर अमाउंट जो आप रिसीव कर रहे हैं क्लाइंट से, और यहाँ क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, जेटेक्स वगैरह अटेंड करते हैं, तो आपको एक कंपनी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। या आप स्टार्टअप बिजनेस में हैं, कोई आइडिया वगैरह है जिसके थ्रू आप काम कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों के लिए आपको कंपनी बनानी होती है, जो कि ज़रूरी है। उसके बिना ना आपको एमिरेट्स आईडी मिलेगी, ना आपको बैंक अकाउंट खुलेगा, ना कुछ और चीज़ आप कर सकते हैं। तो पैसे बचाने के लिए आप शारजा जा सकते हो, अजमान जा सकते हो, लेकिन ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ना, इस प्रोसेस को फॉलो लाजमी करना है। मैं समराइज़ कर देता हूँ आपको ताकि आसान रहे। दुबई में कंपनी बंद करने के लिए आपको कॉर्पोरेट टैक्स जमा कराना है, अगर है तो 3,75,000 दिरहम से कम हो तो नहीं जमा कराना है, नल फाइल करना है। कॉर्पोरेट टैक्स को डी रजिस्टर करना है, लिक्विडेशन फाइल करनी है, लिक्विडेशन रिपोर्ट को आपने फ्री जोन को जमा कराना है, एंड देन फ्री जोन आपका वीज़ा कैंसिलेशन में डालेगा, 1 हफ्ता लगेगा, 10 दिन भी लग सकता है। फिर वो आएगा, वो वीज़ा कैंसिलेशन लेटर उठा के आप शारजा में दोगे अपना, या अजमान में दोगे जहाँ भी आप कंपनी खोल लो। उसके अगेंस्ट में आपका एंट्री परमिट निकलेगा, उससे आप मेडिकल कराओगे, मेडिकल करा के फिर आपका वीज़ा निकलेगा, फिर आपकी एमिरेट्स आईडी निकलेगी। उसके बाद आप कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्टर कराओगे दोबारा से। कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्टर कराना ज़रूरी है, चाहे फ्री जोन में हो चाहे आप मेन लैंड में हो, लेकिन 3,75,000 से दिरहम से कम हुआ तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसका टैक्स फाइल करोगे। जब आपने सारे काम कर लिए तो उसके बाद एमिरेट्स आईडी लेने के बाद फिर आप मुल्क से एग्ज़िट कर सकते हो। अगर उस दौरान आपने एग्ज़िट किया, जैसे मैं अभी यहाँ दुबई में हूँ, मैं एग्ज़िट चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मसला ये होता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आपको एंट्री परमिट इशू नहीं होता। तो होगा क्या कि आपकी कंपनी बन जाएगी, लेकिन आपका वीज़ा पर इशू नहीं होगा और आप ज़िंदगी में कभी दुबई वापस नहीं आ सकोगे, या एंट्री नहीं ले सकोगे आप, ठीक है ना। अगर आप नॉर्मल विजिट वीज़ा पे आ भी गए तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकोगे, क्योंकि वो प्रोसेस वगैरह सारा ख़त्म हो चुका होगा। तो बेहतर ये है कि जब तक वो प्रोसेस ख़त्म ना हो, एज़ पर कंसल्टेंट, मेरी राय नहीं है, एज़ पर कंसल्टेंट, कि आप यहीं पे रुकें, ताकि आपको यहीं पे परमिट मिले और ज़्यादा चांस है कि आपको परमिट रिजेक्ट नहीं होगा और आपको वीज़ा मिल जाएगा और आप फौरी कंपनी का प्रोसेस दोबारा से कंप्लीट कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं।